आज भारत में कई लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद ब्रिक्स की समिट होने जा रही है रूस के शहर कजान में। और इस समिट के बाद ही ये तय हो गया है कि इसमें बड़े बड़े प्रस्ताव लाए जाने वाले हैं और इस प्रस्ताव के तहत डॉलर की जो महाशक्ति है पूरी दुनिया में उसे पलट दिया जाएगा और उस सत्ता पर एक नया शहंशाह बैठाला जाएगा। लेकिन ये ब्रिक्स करेंसी नहीं है जो अभी तक हम सभी लोग सुन रहे थे कि जितने भी ब्रिक्स मेंबर हैं वो सभी मिलकर एक अलग मुद्रा, एक अलग करेंसी बनाएंगे। ऐसा नहीं है। और अगर आप ऐसा ही समझ रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने सांप पर भरोसा किया और सांप पर भरोसा करने का मतलब है कि वो किसी भी वक्त आपको काट सकता है, वो भी बिना टाइम गवाए। ठीक ऐसा ही चीन ने किया। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। चीन ने पूरी दुनिया भर में हवा बनाई हुई थी कि ब्रिक्स करेंसी आएगी जिसमें भारत होगा, अफ्रीका होगा, चीन होगा, रूस होगा और सभी मिलकर एक करेंसी बनाएंगे जिससे व्यापार होगा और फिर डॉलर को उससे बदल देंगे। खैर प्लान तो चीन का अभी भी वो है, बस ब्रिक्स करेंसी बदल गई है और चीन की मुद्रा युआन उसकी जगह ले चुकी है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन तैयारी कर रहा है पेट्रो युआन का प्रस्ताव ब्रिक्स समिट में रखने का, ताकि सभी देश इसको एक्सेप्ट कर लें। और जैसे ही ये एक्सेप्ट होता है फिर रूस हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ब्राजील हो, भारत हो, चीन हो या फिर जितने भी बाकी के ब्रिक्स के मेंबर्स हो, ये सभी के सभी इसके बाद डॉलर की जगह चीन की करेंसी युआन में खरीदेंगे कच्चा तेल तमाम अरब देशों से। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन तमाम अरब देश भी कर रहे हैं जो अभी तक मात्र अमेरिकी डॉलर में तेल बेचा करते थे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि वो भी इसको लेकर रेडी हैं, भले ही वो ब्रिक्स के मेंबर ना हो। और लिटरली मैं देखकर हैरान हूँ कि भारत में ज्यादातर लोग इसे लेकर खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वाह, अमेरिकी डॉलर की सत्ता चली गई। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें एक गधे से उठाकर दूसरे गधे पर बिठाया जा रहा है। यानी कि अमेरिकी डॉलर से तो हमको छुटकारा दिला दिया, लेकिन अब तैयारी है हमें युआन की जेल में कैद करने का। चीन की करेंसी डॉलर की जगह लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और चीन का जो प्लान था ना दुनिया को बेवकूफ बनाने का पिछले 1-1.5 साल से कि जी ब्रिक्स करेंसी आएगी, वो अब पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव को एक देश रोक सकता है, लेकिन वो ना तो अमेरिका है और ना ही यूरोपियन देश है। असल में वो है भारत। भारत ब्रिक्स का न केवल एक फाउंडिंग मेंबर है बल्कि एक ताकतवर शख्सियत भी है और अभी भी भारत की ठीक ठाक चलती है ब्रिक्स में। इसीलिए भारत पहले तो कोशिश करेगा कि ये प्रस्ताव ब्रिक्स में आए ही ना, लेकिन अगर फिर भी ये किसी तरीके से आ गया, पास हो भी गया, तो भारत इसका मेंबर नहीं बनेगा और हमें बनना भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार डॉलर से छुटकारा मिल रहा है तो फिर हमें हिस्सा बनने में क्या जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का हित ना तो अमेरिकी डॉलर में है और ना ही चीन के युआन में। ये दोनों ही भारत के लिए खतरनाक है, बल्कि चीन की करेंसी युआन तो और भी ज्यादा खतरनाक है। आप जरा सोचिए कि अगर युआन डॉलर की जगह पर आ जाती है तो आप आपके दुश्मन को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपके खिलाफ, और इससे आपका दुश्मन ठीक वैसा ही कर सकता है जैसी हालत आज अमेरिका ने रूस की है। अब ऐसे में हमें युआन का समर्थन तो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए और इसीलिए भारत का हित सिर्फ इसी में है कि हम दोनों से छुटकारा पा लें। और जो हमने रुपए को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करेंसी बनाने की तरफ कदम उठाया है, जिसके तहत हम कई सारे देशों से लगातार रुपए में व्यापार कर रहे हैं, हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ साल हमें लग सकते हैं, मान लेते हैं कि हमें और 10 साल लग जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भारतीय रुपया ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी बन जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता। आपको बस आपकी जो करेंसी है यानी कि जो हमारा रुपया है उससे 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर का व्यापार करना होता है 1 साल में, और फिर आप बड़े आराम से उसे ग्लोबल ट्रेड करेंसी घोषित कर सकते हैं, बल्कि दुनिया खुद कर देगी। इसके बाद ना तो हमें अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी और ना ही चीनी युआन की, और ना ही हमें आवश्यकता होगी चीनी युआन। और इसके बाद हम एक ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट रख पाएगा, अपनी मिलिट्री को भी और अपने देश को भी, क्योंकि फाइनेंस ऐसा पहला स्टेप होता है जो किसी देश को किसी का गुलाम रखता है, किसी के अधीन बनाता है। और भारत के चारों तरफ तो ऐसे आपको कई सारे देशों के एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने पैसा लेकर अपने पूरे देश को गिरवी रख दिया है। और इसीलिए मेरे हिसाब से भारत को इस माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। पहले तो भारत को ये करना चाहिए कि ये प्रस्ताव ब्रिक्स में आने ही ना पाए, और अगर आ भी जाता है तो पास ना हो पाए, लेकिन पास भी हो गया, आ भी गया तो हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और जैसे ये प्रस्ताव आएगा मैं आपको इसकी पल पल की डिटेल दूंगा।
दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।